अभी बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 12, 13 एंड 14 नंबर का सम। 12 थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा डिफरेंस है, तो आप डिफरेंट है तो आपको प्रॉपर समझ के करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो 12 नंबर के सम में क्या दिया हुआ है, 2 APs हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस। तो हमें बोला गया है कि हमें जो दो एपी दी गई है वो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है बच्चों। आगे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। दोनों टर्म मतलब दोनों एपी का 100 का टर्म है, उसका डिफरेंस लोगे तो आप बोलोगे 100 आएगा। तो आपको डिफरेंस क्या ढूंढना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट 1000 टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेट करना पड़ेगा। तो बच्चों हम लिखते हैं, ये सम नंबर है हमारा 12, लेट 2 AP are A1, A2, A3 dash and B1, B2 and B3 dash। कहने का मतलब पहले समझो बच्चों, कहने का मतलब बहुत सिंपल है। 2 AP हमने अज्यूम कर ली, एक AP को A वाली सीक्वेंस दी और दूसरे वाली AP को हमने B वाली सीक्वेंस दी। अभी आगे लिखोगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे 2 AP have the same common difference। उनका डिफरेंस कॉमन सेम है। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर n, तो हमें पता है कि जो दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो क्या है, 100 है। तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में कहने का मतलब वो है A100 माइनस B100 हो जाएगा कितना, 100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम इससे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो A की जगह हम बोलेंगे कि सर ये टर्म जो है वो A1 होगा, तो हम लिखेंगे A। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है बच्चों A है, तो हम A लिखेंगे। यहाँ पे n-1 जो होगा तो आप बोलोगे सर n जो होगा 100 होगा, तो आप बोलोगे सर 100-1 और D तो D रहेगा। इसके बाद बच्चों आप जब भी लिखो तब ध्यान में रखना, यहाँ पे ब्रैकेट करना भूलना नहीं है, क्योंकि ये माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। B1 आप लिखोगे तो यहाँ पे B1 नहीं लिखोगे तो चलेगा, फर्स्ट टर्म मतलब B1 ही होगा। और आप बोलोगे यहाँ पे लिखेंगे 100-1D। जैसे ये होता है इसके बाद आप आगे जाओगे A प्लस 99D, यहाँ पे भी B, ये ब्रैकेट खुल जाएगा, 100 में से 1 जाएगा तो 99D इज इक्वल टू 100। तो अभी आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया है। इसके बाद ये 99D और ये 99D कट हो जाएगा, तो A माइनस B इज इक्वल टू 100। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। अभी आगे जाएंगे, आपको बोला है 1000 का डिफरेंस ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर A1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू आपको ढूंढना है बच्चों। तो आप बोलोगे सर A की जगह तो A ही रहेगा, सेम वे यहाँ पे आप बोलोगे सर 99D हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे B ब्रैकेट में, या आप बोलोगे प्लस 99D इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर वो तो हमें पता नहीं है, जैसे ब्रैकेट खुलेंगे तो आप बोलोगे सर A प्लस 99D मतलब 999D माइनस B माइनस 990D, ये dd कट हो जाएगा, तो A माइनस B क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर A माइनस B, तो अभी आपने सिखाया कहाँ कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर A माइनस B वो 100 होगा। आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसके साथ आप बोलोगे 1000 का डिफरेंस जो होगा वो कैलकुलेशन करके A माइनस B ही होगा, और A माइनस B बच्चों क्या होगा, 100 होगा। सम थोड़ा पेचीदा है, आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपका गलती होने का फुल चांस है। तो बच्चों आप अच्छी तरह पहले ये लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे जाएंगे। अभी बच्चों आगे चलते हैं। सम नंबर 12 खत्म हुआ, आपने अच्छी तरह लिख लिया होगा। आई होप कि ये पॉइंट ध्यान से करना, क्योंकि थोड़ा अलग है इसलिए। अभी हम जो कर रहे हैं वो सम नंबर है 13, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, हाउ मेनी ऑफ 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो आपको पहले वो क्लियर करना है। तो आपको वो क्लियर करना है बच्चों यहाँ पे कि सम जब भी बोलते हैं कि 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो बच्चों बहुत सिंपल बात कर रहे हैं। 3 डिजिट मतलब आप बोलोगे सर 100 से बड़ा होना चाहिए और 1000 से कम होना चाहिए। पहले ये पॉइंट क्लियर कर लो। ये क्लियर होते ही आप बोलोगे सर ये तो क्लियर है, तो सिंपली आप बोलोगे सर 101 को 7 से डिवाइड करो,
2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा, 5 से करोगे तो डिविजिबल बाय 7 होगा। सेम वे आपको आगे लिखना है तो आप बोलोगे सर ये इसमें 7 ऐड करोगे 112 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर अब कैसे करना है, तो आप बोलोगे सर 100 मतलब 999 करोगे, उसको डिवाइड करोगे, नहीं होगा। 94 मतलब 98, 97, 96, 95 और 94 पे करोगे तो हो जाएगा। 994 पे हो जाएगा बच्चों। तो जैसे होगा तो आप बोलोगे सर ये लास्ट टर्म हो जाएगा। तो जैसे लास्ट टर्म हो जाएगा तो अभी आप बोलोगे सर हमारा ये क्लियर हो गया। अभी बच्चों यहाँ एक और पॉइंट मुझे डिस्कस करना है कि यहाँ पे जो लास्ट टर्म है तो आपको वो ढूंढना है कि कितने नंबर होंगे। तो an हमें पता है, an मतलब ये लास्ट टर्म है, इसको l भी लिख सकते हैं। मैंने आगे लिखवाया नहीं है, आपको लिख देना है फॉर्मूला में। यहाँ पे al को मतलब an को लास्ट टर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? लास्ट टर्म। तो आप बोलोगे सर 994, a जो है हमारा 105 और d जो हमारा है 112 माइनस 105 तो ये 7। तो आप बोलोगे सर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an जो होगा 994, a जो है 99। आप बोलोगे सर ये थोड़ा आपने थोड़ा जल्दी कर दिया, यहाँ पे a हाँ सही है 994, a है 105 और n माइनस 1 और d जो बच्चों है वो आप बोलोगे सर 7 होगा। क्या होगा? 7। तो आप बोलोगे सर 994 माइनस 105 तो ये हो जाएगा 14। तो आप बोलोगे सर ये होगा 9, ये होगा 8, ये होगा 8 और 8 तो ये 8, 8, 9 ये माइनस करके हमने लिख दिया बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर n माइनस 1 अपॉन 7, 889 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे होगा 127 बच्चों, n माइनस 1 127 प्लस 1 तो हो जाएगा 128 इज इक्वल टू n। तो बच्चों ये 3 डिजिट की नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो सके वो कितने नंबर होंगे? 128 नंबर होंगे। तो बच्चों यहाँ मुझे पॉज करके अच्छी तरह आप मुझे लिख लो, उसके बाद हम सम नंबर 14 पे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 14। सम नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बच्चों ये सम भी आगे के सम जैसा ही है, इसलिए मैंने ये सीक्वेंस में रखा हुआ है कि सम में क्या बोला हुआ है, इसमें 4 के डिविजिबल के हिसाब से बोला गया है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है 10 एंड 250। तो आप बोलोगे सर पहला नंबर तो फिक्स है 12 हो जाएगा, दूसरा नंबर भी फिक्स है 16 और आप बोलोगे सर 250 का स्टार्ट करते। तो आप बोलोगे सर 250 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, 49 से भी नहीं होगा, 248 से डिवाइड करोगे तो वो लास्ट नंबर हो जाएगा। जैसे लास्ट नंबर होगा तो आप बोलोगे सर a होगा 12, d जो है वो a2 माइनस a1 तो 16 माइनस 12 तो होगा 4, an जो है वो 248 है। कितना है बच्चों? 248। तो इसके साथ आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर हो गया, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an जो बच्चों है 248, a है 12, यहाँ पे n माइनस 1 और ये d। तो आप बोलोगे सर 248 माइनस 12 तो आप बोलोगे सर ये जो है ये 6, ये 3 और ये 2 तो आप बोलोगे सर 236 n माइनस 1 अपॉन 4। तो आप बोलोगे सर अभी आगे जाएंगे 236 डिवाइड बाय 4 तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो होगा बच्चों 59 और यहाँ पे लिखा जाएगा n माइनस 1, 59 प्लस 1 तो हो जाएगा 60 n हो जाएगा। 60 टर्म होगी जो 10 और 250 के बीच में आएंगी। बच्चों ये सम बहुत सब्जेक्ट टू आप शांति से स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो तो आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है तो ये वीडियो को 2 बार देखो, ये क्लियर हो जाएगा। ये सम में मैं बोलूंगा कई बार होगा 12 नंबर के सम में, ये इतना इजी नहीं है क्योंकि इसमें हमने एपी का जो पहला पॉइंट है वो ध्यान से आपको समझना है कि सर ने कैसे अज्यूम किया, दूसरा स्टेप क्या रखा, तीसरा स्टेप क्या रखा, कैसे कैलकुलेशन किया है। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में बाकी और सम हम आगे जाएंगे।